ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ऐसी मूवी बनाते रहेंगे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से यही मांग करता हूं और सेंसर बोर्ड से यही हमारी मांग है कि इस मूवी पर तुरंत जल्द से जल्द अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे हनुमान जी को लेकर के भी जो डायलॉग बुलवाए गए हैं, बोले गए हैं उस फिल्म के अंदर, या और भी जितने भी कलाकारों के द्वारा हमारे देवी देवताओं के, चाहे वह रावण का जो वायुयान था उसको लेकर के भी जो उन्होंने चमगादड़ किसको क्या बनाया है, वो लोगों के विरोध में, ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि इनके कपड़े फाड़े जाएं, कहीं इनको मारा पीटा ना जाए। इसलिए हमारा बहुत ही करबद्ध निवेदन है सरकार से भी तुरंत इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ लोग इसको असली मान करके वैसा ही चरित्र ना करना शुरू कर दें और ऐसे ही अपने देवी देवताओं के बारे में सोचना शुरू ना कर दें कि यही हमारे राम का चरित्र था, यही हमारे हनुमान का चरित्र था। जिस प्रकार से इस मूवी में डायलॉग हैं, जिस प्रकार से इस मूवी के जो कलाकार हैं और जिस प्रकार इस मूवी में डायलॉग कलाकार के अलावा जो वेशभूषा जो हमारे देवी देवताओं की जो होनी चाहिए और जो इन्होंने कलाकारों को पहना रखी है, तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और मैं ये कहता हूँ कि भारत सरकार को, सेंसर बोर्ड को तुरंत संज्ञान। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से एक मूवी आई है आदि पुरुष, जिसमें रामायण का जिक्र करके कि रामायण को हम दिखाना चाह रहे हैं और एक तथाकथित तौर पे उस रामायण को दिखा दिया है। कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो टपोरी लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है और उसका विरोध भी चल रहा है कि रामायण आदि पुरुष मूवी को बैन कर दिया जाए। और जगह जगह थिएटर हॉलों से जब में पब्लिक निकल रही है, वो भी अपना आक्रोश दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएसएस के पूर्व प्रचारक और भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी। गोयल जी, कैसे देखते हो एक मूवी आई है जिसमें भगवानों की वेशभूषा और सब कुछ एक अलग तरीके से दिखा दिया गया? ऐसा है, मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड ने शायद ये कसम खा ली है, इन भांड, इसको यही कहा जा सकता है कि ये भांड बॉलीवुड ने, कि हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को किस प्रकार से तरोड़ा मरोड़ा जाए, किस प्रकार से इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। इतने वर्षों में लगातार अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जितनी मूवी ये बना रहे हैं उन सबका इतना जनता बहिष्कार भी कर रही है, सारी मूवियाँ औंधे मुँह गिर रही हैं। जो इन्होंने खर्चा किया वो भी इनका पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो आदि पुरुष की आप बात कर रहे हैं, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन्होंने बताया है, उनसे सुना है कि जिस प्रकार से इस मूवी में डायलॉग हैं, जिस प्रकार से इस मूवी के जो कलाकार हैं और जिस प्रकार इस मूवी में डायलॉग कलाकार के अलावा जो वेशभूषा जो हमारे देवी देवताओं की जो होनी चाहिए और जो इन्होंने कलाकारों को पहना रखी है, तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और मैं ये कहता हूँ कि भारत सरकार को, सेंसर बोर्ड को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए इस मूवी के ऊपर। और ये भांड मीडिया, बॉलीवुड मीडिया जो है, ये कौन होता है हमारी संस्कृति से, हमारी आस्था से खिलवाड़ करने वाला। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस प्रकार के लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ऐसी मूवी बनाते रहेंगे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से यही मांग करता हूं और सेंसर बोर्ड से यही हमारी मांग है कि इस मूवी पर तुरंत जल्द से जल्द अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, लंका को जलाते हैं, तो वहाँ इस मूवी में एक डायलॉग दिया गया है कि तेल तुम्हारे बाप का, कपड़ा तुम्हारे बाप का, अब जलेगी भी तुम्हारे बाप की। क्या भगवान श्री राम, हनुमान जी इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करते थे? मैंने वही बताया कि जिस प्रकार इस मूवी में डायलॉग हैं, तो इन्होंने हमारे देवी देवताओं का जो चरित्र का जो हनन करने का काम किया है। जो हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी थी नहीं, है भी नहीं। और हमारे देवी देवताओं ने
अब राम जी का चेहरा देखिए, कितना सौम्य चेहरा हर जगह दिखाया दर्शाया जाता है, और इन्होंने क्या दिखाया है? ऐसी माता सीता कि जो इन मूवी के अंदर जो कपड़े पहने गए हैं उसको लेकर हमारी आपत्ति है कि माता सीता कभी इस प्रकार से इस वस्त्रों में नहीं रही। और हनुमान जी हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, और कहते हैं कि धरती पर वो आज भी विद्यमान हैं, विराजमान हैं। ऐसे हनुमान जी को लेकर के भी जो डायलॉग बुलवाए गए हैं, बोले गए हैं उस फिल्म के अंदर, या और भी जितने भी कलाकारों के द्वारा हमारे देवी देवताओं के, चाहे वह रावण का जो वायुयान था उसको लेकर के भी जो उन्होंने चमगादड़ किसको क्या बनाया है, वो पुष्पक विमान को चमगादड़ पुष्पक विमान की जगह उसको विमान बनाया। तो ऐसे भोंडे मजाक जो किए गए हैं, और ऐसे ही अगर करते रहे तो मुझे लगता है कि भारत की जनता जो सनातनी है सड़कों पर आने पर मजबूर होगी, और ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। और कहीं एक आधा पिट भी गया तो अतिशयोक्ति की बात नहीं है, लेकिन भारत के सनातनी लोग बहुत ही सहनशील हैं, इन सब का सम्मान कर रहे हैं, बहुत ही आदर के साथ में इनका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को भी ये चाहिए कि ऐसी मूवियाँ प्रतिबंध लगाए। कहीं भारत के लोगों का, सनातनियों का गुस्सा उबाल आ गया तो कहीं ऐसे लोग सड़कों पर पीटे नहीं जाएं, इनके कपड़े फाड़ करके इनको नंगा ना कर दिया जाए। इसलिए इनको संभल के रहना होगा। भारत एक आस्थावान देश है, सनातनियों का देश है। सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का इनको कहीं से कहीं तक कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए माता की जन्मभूमि नेपाल में ये मूवी बैन कर दी गई है, लेकिन प्रभु श्री राम का देश भारत में अभी तक बैन नहीं है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, और वही सेंसर बोर्ड और सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अविलंब इस मूवी पर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो देश के करोड़ों करोड़ों सनातनी भारत की सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के विरोध में ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि इनके कपड़े फाड़े जाएं, कहीं इनको मारा पीटा ना जाए। इसलिए हमारा बहुत ही करबद्ध निवेदन है सरकार से भी, तुरंत इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। और नेपाल सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होता था, अंतिम हिंदू राष्ट्र नेपाल ही रहा है। वहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल की है, वही पहल भारत की सरकार को भी करनी चाहिए थी। तो इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि तुरंत अविलंब इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और दूसरा, इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं, भविष्य में 100-200 साल बाद यही एक ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा भी था, तो ये एक संस्कृति को तोड़ने का काम होता है। आने वाले समय में जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी है जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी और वो ये मूवी देखेंगे तो कैसा लगेगा कि भगवान श्री राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे डायलॉग मारे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आने वाले समय में, भविष्य में वही स्थिति होगी कि लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये असली कौन सा है कि ये नकली कौन सा है। तो कहीं कुछ लोग इसको असली मान करके वैसा ही चरित्र ना करना शुरू कर दें, और ऐसे ही अपने देवी देवताओं के बारे में सोचना शुरू ना कर दें कि यही हमारे राम का चरित्र था, यही हमारे हनुमान का चरित्र था, यही माँ सीता का चरित्र था, यही लक्ष्मण का चरित्र था, और यही रावण का चरित्र था। इसलिए जो समाज को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, जो समाज को, सनातनियों को इस प्रकार की संस्कृति को तोड़ने वाली चीज़ें, उनकी आस्था पर चोट करने वाली चीज़ें हैं, उनको तुरंत बंद करने का काम इस सरकार को करना चाहिए। इस मूवी में एक चीज़ और दिखाई, मेघनाथ। अब हालांकि दिखाया गया था कि रामायण में भी पावरफुल थे, क्या इतने पावरफुल थे कि हनुमान जी को एक मुक्का मार देते उड़ के दूर दागे पड़ जाते थे? मैंने बताया ना जी, इस पूरी मूवी को ये काल्पनिक मूवी कहा जा सकता है। और जो इस कह रहे कि रामायण में तो दिखाया गया वही चीज़ें हमने और रामायण में देखी हो तो ये, अगर इन्होंने सही मायने में रामायण देखी होती तो इस प्रकार के जो इन्होंने डायलॉग और ये फिर क्यों देते हैं? इसका मतलब इन्होंने रामायण देखी नहीं है। तो जो ये इन्होंने दिखाया है, मैं फिर वही आपको कहूँगा कि ये बहुत ही सरासर गलत है। सनातनियों के साथ में अन्याय और अभद्रतापूर्ण ये आचरण है। तो ये हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा
के साथ में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये ठेस पहुंचाई जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि सरकार को इस मूवी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मूवी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए गोयल जी, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी मूवियाँ बनाते हैं? मैंने बताया कि सरकार मूवी पर प्रतिबंध लगाए और ऐसी मूवी बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो कि जो सनातनियों की भावनाओं के साथ में, उनकी आस्थाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार, कोई आस्था को चोट पहुंचाने वाले काम ना कर सके।